जब तुम शीशे के सामने अपनी टी शर्ट को आगे से खींच कर ठीक करते हो ताकि तुम्हारा पेट नोटिस ना हो, वह इनसिक्योरिटी कितनी हैवी होती है यह मैं जानता हूँ। और इस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए तुमने क्या किया? तुम इंटरनेट पर उन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के ट्रैप में फंस गए जो तुम्हें डिटॉक्स टीज और 10 मिनट के एप्स वर्कआउट बेच रहे हैं। रिजल्ट जीरो, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि तुम फिट बनो। लेकिन आज ये मैट्रिक्स ब्रेक होगा। इस एक मास्टर क्लास के बाद तुम्हें फैट लॉस पर लाइफ में कभी भी कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मैं तुम्हें वर्ड टू वर्ड बताऊंगा कि एक गॉड लेवल एस्थेटिक फिजिक कैसे बनती है। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी एक कंडीशन है। ये वीडियो सिर्फ उन एक्शन टेकर्स के लिए है जो एक्चुअल मेहनत करने वाले हैं। अगर तुम सच में तैयार हो अपनी रियलिटी बदलने के लिए तो अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी। लिख दिया, गुड। अब ध्यान से सुनना। व्हाट इज फैट? सबसे पहले इस इल्यूजन को तोड़ते हैं कि आखिर ये फैट है क्या। फैट कोई बीमारी नहीं है। फैट तुम्हारी बॉडी की इमरजेंसी बैकअप बैटरी है, यानी स्टर्ड एनर्जी। तुम्हारी बॉडी को दिन भर जिंदा रहने के लिए और काम करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। जब तुम इस लिमिट से ज्यादा एनर्जी बॉडी को देते हो तो तुम्हारी बॉडी उसे वेस्ट नहीं करती। वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को फ्यूचर के लिए तुम्हारे पेट, चेस्ट और लोअर बैक पर फैट के रूप में स्टोर कर लेती है। एंड फैट बर्न करने का मतलब सिर्फ इस बैटरी को यूज करना है। स्टेप 2, कैलोरी डेफिशिएंट। तो इस बैकअप बैटरी को यूज कैसे करें? इसका सिर्फ एक साइंटिफिकली प्रूवन लॉ है, कैलोरी डेफिशिएंट। बिना इसके दुनिया की कोई ग्रीन टी या फ्लैट बर्नर काम नहीं कर सकता। कैलोरी डेफिशिएंट का सिंपल मतलब है तुम्हारी बॉडी को दिन भर में जितनी एनर्जी चाहिए तुम्हें डाइट के थ्रू उससे थोड़ी कम एनर्जी देनी है। जब बॉडी को खाने से पूरी एनर्जी नहीं मिलती तब वह मजबूर होकर तुम्हारे उस स्टर्ड फैट को तोड़ती है और उसे एनर्जी की तरह यूज करती है। लेकिन ध्यान रखना, भूखे रहना डेफिशिएंट नहीं होता। अगर तुम्हारी बॉडी 2500 कैलोरीज बर्न करती है तो तुम्हें बस 300 से लेके 500 कैलोरीज कम खानी है। इट्स मॉडरेट डेफिशिएंट कहते हैं। इससे फैट बर्न होगा और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन या एनर्जी लेवल्स ड्रॉप भी नहीं होंगे। स्टेप 3, डाइट। अब इस डेफिशिएंट में खाना क्या है? यूट्यूब पर हर कोई बोलता है रोटी चावल छोड़ दो, सिर्फ सैलेड खाओ। सो लिसन, तुम एक टीनेजर हो। अगर तुम घर का खाना छोड़ दोगे तो वीक पड़ जाओगे। तुम्हें मम्मी के हाथ का खाना नहीं छोड़ना है, तुम्हें वह कचरा छोड़ना है जो तुम दोस्तों के साथ स्कूल के बाहर खाते हो। मोमोज, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक्स और एक्सेस मीठा। हमें 80-20 रूल को फॉलो करना है। तुम्हारी 80% कैलोरीज घर के क्लीन सिंगल इंग्रेडिएंट फूड से आनी चाहिए। एग्स, पनीर, सोया चंक्स, दाल, सब्जी, रोटी। और जो कैलोरीज तुम खा रहे हो उसमें प्रोटीन हाई होना चाहिए। प्रोटीन तुम्हारा पेट लंबा टाइम तक भरा रखेगा और फैट लॉस के वक्त तुम्हारी मसल को जलने से बचाएगा। स्टेप 4, हाउ संगीत टू ट्रैक मील। अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल, बिना फूड वेटिंग स्केल के अपनी कैलोरीज ट्रैक कैसे करूं? किचन में स्केल लेकर बैठना प्रैक्टिकल नहीं है। हम यूज करेंगे द विजुअल प्लेट एंड कटोरी मेथड। अपनी एक मीडियम साइज की कटोरी को अपना स्टैंडर्ड बना लो। अगर कल तक तुम 4 रोटी और 2 कटोरी चावल खाते थे तो उसे कट करके 3 रोटी और 1.5 कटोरी चावल कर दो तो तुम ऑटोमेटिकली डेफिशिएंट में आ गए। जब भी खाना खाओ अपनी प्लेट को देखो। प्लेट का 50% हिस्सा ग्रीन सैलेड या सब्जी से बड़ा होना चाहिए। 25% हिस्सा तुम्हारा हाई प्रोटीन होना चाहिए, अंडे, सोया, दाल। और बचा हुआ 25% तुम्हारे कार्ब्स, रोटी, चावल। बस ये सिंपल प्लेट मेथड फॉलो करो। स्टेप 5, वर्कआउट एंड कार्डियो। डाइट सेट हो गई। अब आते हैं वर्कआउट पर। लीन और एस्थेटिक बनने के लिए तुम्हें बॉडी पर मसल चाहिए और वर्कआउट के नाम पर घंटों ट्रेडमिल पर भागना सबसे बड़ी गलती है। एक्सेसिव कार्डियो तुम्हारी मसल को बर्न कर देगा। कार्डियो के लिए तुम्हें फोकस करना है नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस पर, यानी पैसिव कैलोरी बर्न। अपने डेली 8000 से 10 स्टेप्स पूरे करने का टारगेट रखो। स्कूल चलकर जाओ, रूम में वॉक करते हुए याद करो। ये तुम्हारी बॉडी को थकाए बिना पैसिवली हजारों कैलोरीज बर्न करेगा। और एस्थेटिक मसल बनाने के लिए स्टेप 7, जिम। पर भाई क्या जिम जानना जरूरी नहीं है? एक वर्ड में आंसर दूं, नहीं। बिगिनर स्टेज में जिम बिल्कुल ऑप्शनल है। मार्केट तुम्हें कन्विंस करता है कि बिना महंगे इक्विपमेंट के बॉडी नहीं बन सकती, पर सच ये है कि एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए तुम्हारी खुद की बॉडी वेट इनफ है। अपने रूम के फ्लोर को अपना जिम बना लो। कैलिस्थेनिक्स से तुम्हारा कोर हमेशा टाइट रहता है और तुम एक फंक्शनल ब्रॉड और गॉड टीयर शेप डेवलप करते हो। पैसे और टाइम दोनों बचाओ। स्टेप एट द स्किनी फैट ट्रैप। अब सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुमने स्टेप 6 वर्कआउट को इग्नोर किया तो तुम इस ट्रैप में फंसोगे, द स्किनी फैट ट्रैप। अगर तुम सिर्फ डाइट फॉलो करोगे और कैलोरी डेफिशिएंट में रहोगे बिना कैलिस्थेनिक किए तो तुम्हारा वजन जरूर कम होगा, पर तुम शीशे में एकदम वीक लगोगे। तुम्हारे आर्म्स पतले हो जाएंगे, शोल्डर्स छोटे हो जाएंगे, पर पेट अभी भी थोड़ा बाहर निकला रहेगा, क्योंकि बिना एक्सरसाइज किए बॉडी फैट के साथ मसल भी जला देती है। हमें स्किनी नहीं बनना, हमें एस्थेटिक और पावरफुल बनना है, और वह तभी होगा जब तुम डेफिशिएंट के साथ अपनी मसल्स को ट्रेन करोगे। अब तुम्हारे पास लिटरली A to G पूरा ब्लूप्रिंट है। इस प्रोसेस का एक भी डिटेल अब तुमसे छुपा नहीं है। अगर तुमने वीडियो के शुरू में आई एम रेडी कमेंट किया था तो अब वक्त आ गया है उसे रियलिटी में प्रूव करने का। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से अब अपना डे 1 शुरू करो। तुम्हें कैलिसनी एक्चुअली कैसे स्टार्ट करनी है, जीरो इक्विपमेंट के साथ। टाइम वेस्ट करना बंद करो, रियलिटी बदलो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।